अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाहौर और रावी दरिया का साथ सदियों पुराना है। किसी ज़माने में ये दरिया लाहौर की सड़कों के साथ साथ चलता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपना रुख बदल गया और बदलते ज़माने के साथ साथ रावी भी बिल्कुल बदल गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि रावी जो है वो पंजाब के 5 दरियाओं में से एक है, जो कि भारत और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है और इसका हिस्टोरिकल नेम अरवती है। इस दरिया के हुस्न ने बादशाहों को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने इसके करीब अपनी आबादियाँ बनाई। तो लाहौर में इस रावी के पुल से गुजरते हुए नीचे छोटे से जजीरे पर मुगलों के दौर में एक इमारत बनाई गई, जिसे कामरान की बारादरी कहते हैं, जो कि आज भी मौजूद है। वो सामने आप देख सकते हैं दरख्तों का झुंड। कामरान की बारादरी बिल्कुल इसके दरमियान में वाक़या है। तो गाइस, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको इस बोट में बैठकर जाना पड़ेगा। इसकी टिकट भी मैं आपको बता दूँ 100 रुपीज़ है। वैसे गाइस, इस दरिया की हालत देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये दरिया कम और गंदा नाला ज़्यादा लग रहा है। खैर, मैं तो अपनी मंजिल पर पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको इसके अंदर का मंजर दिखाती हूँ अब। तो फ्रेंड्स, ये मैं बारादरी के अंदर आ चुकी हूँ। बारादरी का मतलब है 12 दर, यानी 12 दरवाजे, जो सन 1530 मुगल बादशाह हुमायूं के भाई और उस वक्त के दौर के लाहौर के हुक्मरान मिर्जा कामरान ने बनवाई थी, और ये बारादरी उसी के नाम पर है। और तो और लाहौर में बनाई जाने वाली ये पहली मुगलिया इमारत थी। कामरान मिर्जा ने इसके 12 दरवाजे इसलिए बनवाए थे ताकि मौसम गर्मा में इसके हर दरवाजे से हवा की क्रॉसिंग होती रहे। सन 1850 के सैलाब ने इस इमारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इसका हर हिस्सा बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। लेकिन सन 1989 में गवर्नमेंट ने 20 मिलियन लगाकर कामरान की इस बारादरी को फिर से बहाल किया और एक बार फिर से मुगलिया दौर की यादों को ताज़ा किया गया। लेकिन कभी अगर आप इस जगह पर सैर करने के लिए आएंगे तो आप इसकी दीवारों पर देखेंगे कि लोगों ने किस कदर गंद मार के अपनी गफलत का इजहार किया है। कुछ लोगों ने अपने नाम लिखे हैं, कुछ ने अपने नंबर्स लिखे हैं और कुछ लोगों ने तो गालियां लिखी हुई हैं। तो सफाई सुथराई का ख्याल रखना और हिस्टोरिकल प्लेसेस को मेंटेन रखना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, आवाम को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करे और इस किस्म की वाहियात हरकतों से बाज रहें। तो फ्रेंड्स, ये है इस बारादरी की छत, जहाँ से रावी का ब्रिज भी नज़र आता है। कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप यहाँ पर लाइव खड़े होकर देखेंगे तो आपको रावी का पुराना ब्रिज भी नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक तालाब बनवाया गया और ये बारादरी इस तालाब के वस्त में वाक़या है। और इस तालाब के गिर्द एक बाग बनवाया गया जो कि 1600 फीट लंबा और इतना ही ज़्यादा चौड़ा था। ये बाग बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल भी रखा हुआ है। दरख्तों और फूलों को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन भी रखा गया है। इसके अलावा इस जजीरे के चारों तरफ दरियाए रावी है। ये आप देख सकते हैं, मैं इस जजीरे के बिल्कुल टॉप पर खड़ी हुई हूँ इस टाइम। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को इन्फो मिल सकती है इस बारादरी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर लोगों ने आलू चने, समोसे, पकौड़े और नान टिक्की वगैरह का सामान भी लगाया हुआ है। इसके अलावा बारादरी की इमारत के बिल्कुल ऑपोजिट मुझे एक ये इमारत मिली। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसकी इन्फो इकट्ठी करूं और मैं आप सबके साथ शेयर करूं, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट एनी इन्फो। अभी अल्लाह ही जानता है कि ये उस दौर में उन्होंने किस लिए ये इमारत बनाएगी, यहाँ पर क्या काम होता था, क्या वजह थी, यहाँ पर कौन रहते थे, ये तो अब अल्लाह को ही पता है या फिर उस दौर के लोगों को।
और अगर देखा जाए तो इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। और इसके अलावा इस जजीरे के एंड पे आपको एक मज़ार मिलेगा, वहाँ पर कैमरा लेकर जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ही इसका क्लिप बना लिया है। तो ये लीजिए गाइस, ये मैंने आपको पूरी बारादरी का विजिट करवा दिया है। ये ऐसी प्लेसेस में से एक प्लेस है जो कभी बादशाहों और शहजादों से मंसूब हुआ करती थी। यहाँ पर कभी नकारे गूंजा करते थे, रक्स हुआ करता था, शोर हुआ करता था और खादिम और कनीज़ा हुआ करती थी और तो और महफिलें हुआ करती थी, सारी सारी रात जश्न हुआ करता था। ऐशो इशरत का वो कौन सा सामान हुआ करता था जो यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ करता था। इन सब के बावजूद भी ये बुलंद इमारतें आज वीरान पड़ी हुई हैं। लेकिन वो जगह जहाँ पर फ़कीर हुआ करते थे, जहाँ पर झोंपड़ियाँ बना हुआ करती थी, जहाँ पर लोग फ़कीरों के पास अपनी अकीदत के लिए जाया करते थे, उनके पास लोग उनके जलाल या खौफ की वजह से नहीं जाया करते थे, उनसे मोहब्बत और अकीदत के लिए जाते थे। वो जगह आज भी आबाद हैं और वहाँ पर मज़ार बनाए गए हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि कुदरत को जो है वो किबर पसंद नहीं है, वो खुद एक किबरिया है। गुरूर जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा है। और ये जितनी भी बुलंद इमारतें आपने देखी होंगी, ये गुरूर की निशानियाँ हैं और वो आज इसीलिए वीरान हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।